नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत कविता क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गज़ल। और इस कविता के कवि हैं माणिक वर्मा जी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर। आइए देखते हैं गज़ल। कविता प्रारंभ करने से पहले कवि माणिक वर्मा जी, उनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। कवि माणिक वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा पढ़ना, वाचिक यानी पढ़ना, तो मंच पर पढ़ी जाने वाली कविता की परंपरा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो इस तरह से सॉरी हम पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर गज़ल कविता के 9 शेर देखेंगे, जो कि कवि की प्रसिद्ध पुस्तक गज़ल मेरी इबादत है से अवतरित है। आइए देखते हैं पहला शेर। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। कवि कहते हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर, स्वर्णिम गोल्डन, सुनहरा, शिखर चोटी, पहाड़ों की चोटी, किसी इमारत का शिखर यानी गुंबद, कंगूरा, मंदिर का कलश, सफलता का शिखर। आपसे किसने कहा कि आपको शिखर बनना चाहिए, सुनहरा शिखर बनना चाहिए, मनमोहित शिखर बनना चाहिए, सफलता की कामयाबी के शिखर पर ही आपको पहुंचना है? किसने कहा आपसे? ये आपका फैसला है। हर बार हर कोई शिखर पर पहुंचे अवश्य जरूरी नहीं है। शिखर की अपनी प्रसिद्धि है, लेकिन वहाँ पर जो तन्हाई है, जो एकाकीपन है, वह भी अद्वितीय है। कवि कह रहे हैं कि शौक, रुचि, दिलचस्पी, शौक अगर दिखने का है, अगर आप दिखना ही चाहते हैं कि लोग आपको देखें, लोग आपका महत्व समझें, अगर आप अपने आप को देखना ही चाहते हो, आप दिखना ही चाहते हो, तो फिर शिखर पर क्या करते हो बाबू? नींव के अंदर दिखो। नींव, फाउंडेशन, बुनियाद। हर एक पत्थर का ख्वाब होता है कि वह शिखर पर पहुंचे, ताकि लोग उसकी सराहना करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, उसके रंग रूप, उसके निखरे हुए स्वरूप को देखें, उसका गुणगान हो, बखान हो। लेकिन हर पत्थर शिखर नहीं बनता, कलश नहीं बनता, कंगूरा नहीं बनता जिसकी लोग तारीफ करें, संसार तारीफ करें। शिखर के पत्थर से भी महत्वपूर्ण होता है नींव का पत्थर, नींव की ईंटें, बुनियाद। वे शिखर के पत्थर से ज़्यादा मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से भी
और मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। अगर हर पत्थर इस होड़ में रहे कि मुझे शिखर बनना है, मुझे शिखर बनना है, तो फिर सोचिए इमारत बन ही नहीं पाएगी। नींव बनेगी नहीं तो इमारत नहीं बन पाएगी, और इमारत नहीं बनी तो शिखर कैसे बनेगा। तो शिखर पर जो पहुंचा है वह किसी एक, लाखों में कोई एक पत्थर होता है जो शिखर पे पहुंचता है और दुनिया की सराहना पाता है, तारीफ पाता है। अनगिनत पत्थर नींव में होते हैं, फाउंडेशन में होते हैं, और वे फाउंडेशन में रहते हुए अनसंग हीरो की तरह गुमनामी के इतिहास में खो जाते हैं, जिन्हें इतिहास में कहीं दर्ज होने का मौका नहीं मिलता, जिनके बारे में कोई नहीं जान पाता। लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जान पाते तो क्या उनका महत्व कम हो गया? बिल्कुल नहीं। उनका त्याग अद्वितीय है, अतुलनीय है। शिखर के पत्थर से तो 1000 गुना अधिक उनका त्याग है, उनकी मजबूती है। अगर नींव का पत्थर थोड़ा सा भी डगमगाए, कसमसाए, वहाँ के वातावरण से असहज हो जाए, तो सोचिए अगर नींव का पत्थर हिला तो इमारत टिक पाएगी, और जब इमारत नहीं टिक पाई तो उस पर मौजूद शिखर, वो कलश, वो गुंबद कब तक टिकेगा? धराशायी होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो शिखर की रौनक तभी तक है जब तक नींव का पत्थर मौन रहकर, मूक रहकर, चुपचाप अपनी शहादत दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है, तब तक शिखर के पत्थर को इतराने का अवसर है। तो कवि जीवन में कह रहे हैं कि जीवन में आपको हर बार सफलता के शिखर पर जाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप नींव के तरफ आकर्षित हों, बुनियाद बनने का प्रयास करें। बुनियाद में होना भी बहुत बड़ी मजबूती है, ताकत लगती है, उसके लिए दृढ़ता लगती है। काश समाज नींव के पत्थर बनने की तरफ प्रेरित हो, तो एक अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है। हर कोई शिखर के पत्थर, गुंबद के पत्थर बनने का प्रयास करता है, जो कि क्षणिक जीत, दीर्घहार है, छलावा है। समाज को, राष्ट्र को, आने वाली पीढ़ी को शिखर के पत्थरों की नहीं, नींव के पत्थरों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी संस्थाओं में शिखर पर चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन अनगिनत लोग, बैक ऑफिस में काम करने वाले लोग, फाउंडेशन में काम करने वाले लोग, उस संस्था के फाउंडर पर्सन, ये अलग होते हैं। उनको कभी भी नेम फेम नहीं मिलती, लेकिन उनका काम, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका श्रम अतुलनीय होता है। ऐसे लोगों की बदौलत ही वे संस्थाएं, वे ऑर्गेनाइजेशंस चल पाती हैं, अनंत समय तक चलती रहती हैं। तो समाज, संसार नींव के पत्थर की कद्र करें, कवि यह सोचते हैं, कवि का यह सबक है, कवि यह कहना चाहते हैं। आइए देखते बच्चों अगला शेर। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द, मिट्टी, धूल, आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। माइलस्टोन, मील का पत्थर। कवि मिट्टी से कहता है कि तुम हवा की तरह, हवा के बहाव में यहाँ वहाँ थोड़ी सी उड़ती हो, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठती हो, फिर वापस ज़मीन पर लौट आती हो। तो हे मिट्टी, अगर तुम्हें उड़ना ही है हवा के संग, तो कुछ ऐसे उड़ो कि आसमानों पर अपनी सफलता का परचम फहराओ, अपनी सफलता को आसमानों पर लिखो, आसमानों पर, बुलंदियों पर। अगर उड़ना ही है तो कुछ ऐसे उड़ो कि तुम्हारा इतिहास आसमान पर दर्ज हो, अंकित हो, तुम्हारा भी गुणगान हो। ये क्या बात हुई कि आप थोड़ा सा उड़ते हैं फिर थम जाते हैं, आपके उड़ने का कोई महत्व ही नहीं रहा। उड़ना ही है, अगर तय किया है कि आपको उड़ना ही है, तो छोटी मोटी उड़ान नहीं,
गगनचुंबी उड़ान लो, आसमानों पर लिखो। और अगर तुमने बैठने का प्रण किया है तो फिर ऐसे बैठो जैसे कहीं मील का पत्थर हो, तो मील के पत्थर की तरह तुम दिखो। मील का पत्थर, माइलस्टोन, सड़क किनारे जो पत्थर लगे रहते हैं सूचना देते हुए, वैसे पत्थर जो हर मौसम हर ऋतु में अडिग अटल अचल खड़े रहते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मील का पत्थर भी इसी संदर्भ में कहा जाता है, जो कई पीढ़ियों तक अनुसरण करने के लिए, लोगों को राह बतलाने के लिए, पथिकों को राह बताने के लिए पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, उसे मील का पत्थर कहते हैं। इसी तरह से गर्द के प्रतीक से कवि आम जन को, आम आदमी को कह रहा है कि आप छोटे मोटे प्रयास करके असफल होकर, निराश होकर, हताश होकर मत बैठिए। अगर आप जीवन में कोई भी एक काम करना चाहते हैं तो उस एक काम में आप सर्वश्रेष्ठ होने के लिए खुद को झोंक दीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए। अगर आप उड़ना ही चाहते हैं तो आसमान के शिखर पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, आसमानों पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। कुछ बड़ा कार्य कीजिए, कुछ बड़ा सपना देखिए, उसको साकार करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। और अगर आपने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, मुझे थम जाना है, रुक जाना, तो कभी कहते हैं ठीक है आप बैठिए, हर बार आप गतिशील रहें आवश्यक नहीं, लेकिन आप जब बैठो तो फिर कुछ ऐसे बैठो कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके बैठने का सबब समझें, कारण समझें, आप उनके लिए अनुकरणीय आदर्श स्वरूप में रहें। मसलन बाबा आमटे, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ऐसी अनगिनत महान विभूतियां दुनिया में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे मील के पत्थर की मानिंद हैं। और वे अनंत काल तक, रहती दुनिया तक आने वाली पीढ़ियों को राह दिखलाती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, संसार की भलाई के लिए वे मील के पत्थर की तरह व्यक्तित्व हैं। कवि ऐसे कह रहे हैं कि आप कुछ बनिए तो अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि आपका व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत मील का पत्थर साबित हो जाए, आने वाली पीढ़ियां उससे सबक लें, प्रेरित हों। आइए देखते हैं तीसरा शेर। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कह रहे हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना, ये भी भला कोई दिखना होता है? और अगर तुम वाकई में आदमी मानते हो खुद को तो फिर आदमी बनकर दिखाओ। कवि कह रहे हैं कि संसार में लोगों के बीच दिखना, समाज में दिखना, घूमना, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाना, ऐसे दिखना भी भला कोई दिखना होता है? ये तो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी हो गई कि आए, रहे, खाए, पिए, मर गए, निकल गए, इस संसार से चले गए। आपके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपके जाने से। ये दिखना भी कोई दिखना है? अर्थात कवि कह रहे हैं कि ये जीना भी कोई जीना है। कवि कह रहे हैं कि अगर तुम आदमी मानते हो खुद को तो भगवान बनने का प्रयास मत करो, ना ही शैतान बनने की कोशिश करो। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, आदमी बनकर दिखो। इस संसार में, इस दुनिया में सिर्फ आप आदमी बनकर रह जाइए, आदमियत निभाइए, इंसानियत निभाइए, मानवता निभाइए। बस यही अपेक्षा है आपसे। इस संसार को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। इंसानों के लिए बनी इस दुनिया में आप इंसान बनकर रह गए, यही सबसे बड़ा पुण्य है। सिर्फ इंसान बन के रहिए। एक इंसान के नाते दूसरे इंसान को समझिए, अपनी वेदनाओं की तरह, अपने सुख दुख की तरह दूसरों के सुख दुख को महसूस कीजिए। बस यही आपसे अपेक्षा है। अगला शेर। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल, चेहरा जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना, दर्पण, मिरर बनकर दिखो।
कवि कहते हैं कि ज़िंदगी की जब शक्ल, कठोरता, यथार्थ, हकीकत, वास्तविकता जब दिखती है तो बड़े से बड़े सूरमा वीर उनकी हिम्मत टूट जाती है। ज़िंदगी बड़े से बड़े सूरमाओं को तोड़ती है, कमज़ोर करती है, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है जब ज़िंदगी अपनी कठोरता दिखलाती है। तो टूटकर बिखरना और फिर बिखर कर संभलना, जुड़ना, फिनिक्स पक्षी की मानिंद अपनी राख से फिर अपने अस्तित्व का निर्माण करना, यही तो इंसान की पहचान रही है। संभलना, गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर संभलना, फिर उठना, फिर चलना, फिर गिरना, यही अब तक का मनुष्य इतिहास रहा है। कवि कहते हैं पत्थरों के शहर में, पत्थर कठोर, क्रूर, असुंदर पत्थर, कठोर पत्थर, संवेदनहीन पत्थर, पत्थरों के शहर में। तो शहर तो इंसानी आबादी का होता है, लेकिन इस पत्थरों की इमारत में रहने वाले, शहर में पत्थरों की इमारतों में रहने वाले पत्थर दिल लोग, पत्थर दिल समाज, संवेदन शून्य लोग, उनके बीच में आईना बनकर देखो। आईना, कांच, शीशा, दर्पण। आईने का जीवन धर्म, गुणधर्म होता है सच्चाई बयान करना, सत्य का प्रतिबिंब, परछाई दिखाना, सत्य की छाया दिखाना, प्रतिबिंबित करना सत्य को, रिफ्लेक्शन। आईना पत्थरों को उनकी क्रूरता, उनकी निर्ममता, उनकी असुंदरता दिखाए, और सच बड़ा कड़वा होता है। स्वाभाविक है, पत्थर हमला करेगा कांच पे, आईने पे, आईना चकनाचूर होगा, लेकिन टूट जाने के डर से, पत्थरों के हमले के भय से आईना अगर सच दिखाना बंद कर दे तो आईना आईना नहीं रहेगा। आईने को आईना होने के लिए सच दिखाना ही होगा किसी भी कीमत पर। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया वो एक आईना है। समाज के असामाजिक तत्व, बुरे लोग, दुष्ट लोग, सफ़ेद पोश शैतान, वे पत्थरों के शहर में पत्थर हैं, संवेदनहीन हैं, क्रूर हैं, असुंदर हैं। उनको जब आईना उनके स्वरूप से परिचित करवाता है तो स्वाभाविक है वे उस आईने को तोड़ेंगे, चकनाचूर करेंगे, हमला करेंगे, लेकिन मिटने, टूटने, बिखरने के डर से आईना अपना आईना होना नहीं छोड़ेगा, अपने पहचान नहीं छोड़ेगा, अपने कर्म से विमुख नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर वो आईना नहीं रहेगा। तो आईना बनकर दिखो। एक न एक दिन पत्थर को ही बदलना होगा, आईना नहीं बदलेगा, और तब आईने की शहादत रंग लाएगी। आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस होगी, अनुभव होगी हर एक, सभी, प्रत्येक दिल की जलन, पीड़ा, वेदना, तकलीफ, जब किसी धागे की तरह जलकर मोमबत्ती, मोम के भीतर दिखो। कवि कह रहे हैं कि आप हर एक दिल की जलन महसूस करेंगे, पीड़ा, दर्द को महसूस करेंगे तब जब आप किसी धागे की तरह मोम के भीतर रहकर जलेंगे। हम कहते हैं कि हमने मोमबत्ती जलाई, जबकि ये अर्ध सत्य है। मोम कभी जल ही नहीं सकती। मोम के भीतर जो धागा होता है, बत्ती होती है, वह जलती है। उसकी तपिश, उसकी आंच में मोम पिघलती है और पूरी दुनिया की करुणा, सराहना मोम के प्रति होती है, जबकि लोगों का ध्यान उस धागे की तरफ जाता ही नहीं कि मोम पिघल रही है लेकिन जल तो धागा रहा है। अपने सिर पे आग लगा के धागा तपिश फैला रहा है, लोगों को राह दिखा रहा है। मोम की तरह समाज के कुछ महान कार्य होते हैं और धागे की तरह
कुछ लोग इस समाज में महान कार्य करते हैं, गुमनाम रह जाते हैं, उनके योगदान के लिए उन्हें कभी सराहना नहीं मिलती। मोम को सराहना मिलती है, तारीफ़ें मिलती हैं, लेकिन मोम जब पिघलता है तो वह लोगों में संवेदना पनपाता है। मोम के पिघलने से लोग संवेदित होते हैं, भावुक होते हैं, प्रभावित होते हैं। मोम का जलना लोगों को राह दिखाना, अंधेरे से लड़ना प्रेरणा देता है, हिम्मत और हौसला देता है। तो मोम की जलन से, मोम की वेदना से आप दूसरों की वेदना भी महसूस कर सकते हैं। नरसिंह भगत का प्रसिद्ध भजन, जो गांधी जी का प्रिय भजन रहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आप सच्चे भक्त तभी कहलाएंगे जब दूसरों की पीड़ा, वेदना को आप महसूस करते हैं, महसूस करेंगे। शेर क्रमांक 6। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू रात के अंधकार में कुछ पलों की रोशनी, कुछ लम्हों की रोशनी बिखेर कर मिट जाने वाला कीड़ा, इसे जुगनू कहते हैं। वह जुगनू जो अंधकार में कुछ पलों की रोशनी मिटा देकर कुछ पलों के लिए अंधेरे से लड़ता है, हल्की सी रोशनी बांटता है और फिर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, वह जुगनू तक कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका हौसला, उसकी हिम्मत तारीफ़ के काबिल है, सराहना के योग्य है। वक्त की इस धुंध में, धुंध, कोहरा, फॉग, धुंधलके में, अस्पष्ट दिखाई न देना, अस्पष्ट वातावरण में तुम रोशनी बनकर दिखो। समाज के हर एक इंसान से मानो वह जुगनू कह रहा है कि मैं रात के अंधकार में कुछ पलों की रोशनी, कुछ लम्हों की रोशनी बिखेर कर मिट जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे उस उजाले से, मेरे जलने से, मेरे जीवन से अंधेरा मिटता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। इस उम्मीद से मैं खुद की कुर्बानी देता हूँ कि आने वाले कुछ लम्हों के बाद, कुछ वक्त के बाद, आने वाले कुछ लम्हों के बाद सूर्य आएगा, अंधेरा मिटाएगा। हो सकता है उस वक्त मुझे याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन उस गुमनामी से बेहतर है कि मैं कुछ न करूं और सिर्फ यहाँ बैठा रहूं, अंधेरे को कोसता रहूं, सूर्य का इंतज़ार करता रहूं। इससे बेहतर है कि मैं जो कर सकता हूं वो करूं। कुछ पलों के लिए ही सही, कुछ चंद लम्हात के लिए ही सही, मैं उजाला फैलाऊंगा। मुझे इस बात का यकीन रहेगा, सुकून रहेगा कि मैंने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व सौंप दिया, अंधेरे से लड़ा मैं। पूरी दुनिया में मैंने उजाला नहीं फैलाया, जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने पूरा किया। तो वक्त, हालात, परिस्थितियाँ अगर विपरीत हैं, खिलाफ हैं, धुंध हैं, जैसे धुंध के वातावरण में कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही मान लीजिए हालात ऐसे हैं कि आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, समाज कहीं पे राह नहीं पा रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोगों को राह नहीं दिख रही है, तो मानो एक जुगनू लोगों को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि अरे तुम मेरे जीवन से सबक लो, कहीं और से सूर्य उगेगा तब तुम्हें रोशनी मिलेगी, कहीं और से कोई लोग आएंगे मसीहा बन के और तुम्हारे जीवन के दुख हरेंगे। इससे बेहतर है तुम रोशनी बनो, तुम स्वयं कुछ ऐसा कार्य करो कि तुम बाकी लोगों के लिए मार्गदर्शक बनो, तुम रोशनी बनकर दिखो। किसी और का इंतज़ार करने की बजाय तुम लोगों के मददगार बनो, सहायक बनो। अगला शेर, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो।
मर्यादा, दायरा, लिमिटेशन, कानून, संविधान, हम सभी के वास्ते, हम सभी के लिए। अगर तुम्हें बनना है मोती, अगर तुम्हें मोती बनना है तो सीप के अंदर दिखो। बच्चे, सीप क्या होता है? इसी पृष्ठ पर आपको बच्चे आप देखेंगे तो आपको ये दृश्य दिखा है पाठ्य पुस्तक में। इसे सीप कहते हैं। यह एक जीव है, समुद्र किनारे पाया जाता है। इसका ये जो मुंह खुला रहता है इस जीव का, आसमान से बरसती हुई बूंद अगर वो सीधे इस जगह पे आके गिर जाए तो ये सीप का मुंह बाद में बंद होता है और फिर उसके खुलने पर वही पानी की बूंद अपनी पवित्रता, अपनी पाकीज़गी के साथ, अपनी शुद्धता के साथ मोती के रूप में प्रकट होती है। यानी तब उस बूंद का गिरना धरती पर सफल होता है। सबसे शुद्ध रूप में वह आती है, अमर हो जाती है मोती बनकर, जिसे सीप को हम ऑस्टर भी कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हम सभी के लिए समाज में एक मर्यादा बनी है, एक दायरा बना है, एक लिमिटेशन है, कानून है, परंपराएं हैं। हम सभी को उसका पालन करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना चाहते हैं, बियॉन्ड बाउंड्रीज आप रहना चाहते हैं, आप इन परंपराओं का पालन नहीं करना चाहते, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। समाज, संस्थाएं, परिवार, देश, दुनिया कुछ नियमों से चलती है, सुचारू रूप से कार्य करती हैं। और अगर तुम्हें इनमें सर्वश्रेष्ठ बनना है, अगर तुम्हें भीड़ का हिस्सा न बन के सर्वश्रेष्ठ बनना है, जैसे आसमान से बरसती हुई बूंदें, वे लगातार झमाझम बरसती हैं, झड़ी लगती हैं उन बूंदों की, और वो वर्षा की फुहारें यत्र तत्र, कोई पत्ते पर गिरती है पेड़ के, कोई नदी पर गिरती है, कोई नालों पर गिरती है, कोई छतों पर गिरती हैं, कोई ढलानों पर बरसती है। तो वो पानी जहाँ बरसता है, वो जिस रूप में बरसता है वो वैसा बन जाता है। लेकिन वही बूंद जब सीप के अंदर गिरती है, सीप के मुंह में जब वो पानी जाता है, वह बूंद गिरती है, तो वह अपनी श्रेष्ठता मोती के रूप में बाद में प्रकट होती है। और मोती बनने की प्रक्रिया तक उसे सीप के भीतर रहना पड़ता है, उस वेदना से, उस दर्द से, उस अंधकार से गुजरना पड़ता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ पाना चाहते हैं, या तो आप मर्यादाओं का पालन करके बाकियों के साथ रहिए, मर्यादा भंग करने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कुछ अलग करने की चाह में समाज की व्यवस्थाओं को बाधक बने बिना आप स्वयं की सिद्धि से, खुद की उपलब्धि से समाज के लिए कुछ विशेष योगदान देने के लिए मोती बनने की प्रक्रिया में खुद तकलीफ सहिए, खुद सहन कीजिए और कुछ बेहतर बन के जीवन को श्रेष्ठ करके मोती के रूप में इस संसार को कुछ दे के जाइए। इस मोती की तरह बनने की प्रक्रिया में आप कह सकते हैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेखक मुंशी प्रेमचंद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरदार शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा आमटे, मदर टेरेसा, ये सब चाहते तो बनी बनाई परंपराओं में जी सकते थे, लेकिन इन्होंने समाज को उसकी मर्यादाओं के साथ स्वीकार किया और खुद अपनी तपस्या, अपनी उपलब्धियां, अपनी तकलीफ़ों को सहा और कुछ विशेष करके संसार को सौंप के गए, कुछ देकर गए निस्वार्थ भाव से। तो मोती बनने की प्रक्रिया महापुरुषों का जीवन, काबिल और कामयाब लोगों का जीवन।
आप भी बन सकते हैं, हर कोई बन सकता है। शेर क्रमांक 8। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कौन? कोई भी नाजुक, मुलायम सी, नाजुक सी कली, कली ही खिलेगी तो वह फूल बनेगी। तुम न खिलते फूल पर परंतु तितली के टूटे पर दिखो। पर पंख, पर शब्द एक, अर्थ अनेक। यहाँ पर का मतलब परंतु, समुच्चय बोधक अव्यय, और टूटे पर टूटे हुए पंख, शब्द एक, अर्थ अनेक। एक पर का और अर्थ होता है पेड़ पर पक्षी बैठा है, के ऊपर, संबंध सूचक अव्यय। तो कवि कह रहे हैं कि अगर कोई नाजुक कली फूल बनने से डर जाए, उसे भय लगे कि नहीं मैं फूल बन गए, फूल बनने की प्रक्रिया के बाद मुझ पर तितली भंवरे मंडराएंगे, मेरा रस पी जाएंगे, मैं फिर दिन 2 दिन की ज़िंदगी के बाद मर जाऊंगी, मैं झड़ जाऊंगी। अगर ऐसे कोई कली सोचने लगे और वह फूल बनने से भयभीत हो, संभावित भविष्य कई बार थोड़ा सा डराता है। जैसे बच्चों इस समय आप 10वीं में हैं, तो 10वीं आपको भयभीत नहीं करती है, लेकिन यही 10वीं जब आप 8वीं में थे तो सोच के थोड़ा सा भय लगता था, उत्सुकता भी होती थी लेकिन हल्का भय भी होता था, पता नहीं कैसी होगी 10वीं, क्या होगा 10वीं में। आज आपके लिए 10वीं सहज है, 9वीं सहज है। छोटी कक्षाओं में थे तो ये कक्षाएं आपके लिए हल्का सा डर भी थी। वैसे ही जैसे आज आप 10वीं में हैं लेकिन आपको 12वीं, 13वीं, 15वीं जो भी आप बड़ी पढ़ाई करेंगे वो थोड़ी सी उत्सुकता है उसमें, लेकिन हल्का सा डर भी है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो भविष्य उत्सुक भी करता है, जिज्ञासु भी बनाता है, लेकिन हल्का सा डराता भी है। बस ये डर ही आपको सचेत और जागरूक रखता है, उत्सुकता आप में और बढ़ाता है। मनुष्य जीवन की यात्रा, अब तक की उपलब्धियां इसी को प्रमाणित करती रही हैं। तो कवि कहता है कि हे कली, अगर तू फूल बनने से डर गई तो फिर प्रकृति चक्र, ऋतु चक्र थम जाएगा, रुक जाएगा। बेहतर है एक बात सोचो, हे कली, अगर तुम नहीं खिलोगी, तुम फूल नहीं बनोगी, तो सोचो उस खिलने वाले फूल पर, उसकी खिलने की चाह में प्रसन्न होकर, बावली सी होकर, दीवानी सी होकर तितली जो उस फूल पर मंडरा रही है, झूम रही है, उसने इतनी खुशी महसूस की कि कली खिलेगी, फूल बनेगा, और वह फूल बनने की उसकी खुशी इतनी है कि वह तितली बेचारी उड़ उड़ कर फूलों का रस पीने की चाह में, फूलों के सौंदर्य की चाह में उसके आसपास मंडराते मंडराते, उड़ते उड़ते उसने अपने पंख तक कुर्बान कर दिए। कवि कहता है कि हे नाजुक कली, तुझे तितली के टूटे हुए परों का वास्ता, तो अपने लिए ना सही, किसी और के लिए ना सही, अरे कम से कम इस तितली के टूटे हुए परों पर, उनके बारे में, उनकी कुर्बानियों को सोचकर तू फूल बनने से इस प्रक्रिया को, खुद को रोक मत। इस प्रकृति चक्र में तू खुद को सौंप दे। जीवन ऐसे ही अबाध गति से चलता है। आइए बच्चों देखते हैं इस कविता, इस गज़ल का अंतिम शेर। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि कोई तो ऐसा चेहरा मुझे लोगों की इस भीड़ में दिखे, मैं जिससे भी देखूं, मैं जहाँ भी मेरी नज़र जाए, मनुष्यों के समाज में, इस संसार में, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, आप ही मुझे दिखो, आपका स्वरूप दिखें,
आपके गुण दिखें, आपकी करुणा दिखें। काश ऐसा हो। और जरा सोचिए, कवि सोच रहा है कि अगर मैं जहाँ देखूँ वहाँ पर मुझे ईश्वर दिखे, तो सोचिए बच्चों, ईश्वर की करुणा, ईश्वर के सद्गुणों से प्रेरित ईश्वर के रूप में हर जगह अगर मनुष्य ईश्वर के रूप में दिखने लगे, जो कि है ईश्वर का ही रूप है, लेकिन ईश्वर की अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ ये अगर इस संसार में हर जगह दिखे, कवि कह रहा है कि मैं जहाँ देखूँ वहाँ दिखें, हर मनुष्य ईश्वरीय तत्व में दिखे, तो फिर सोचिए इस संसार में बुराई रहेगी, दुख होगा, पाप होगा, अधर्म होगा, किसी का शोषण होगा? नहीं होगा। यही कवि चाहते हैं कि काश ईश्वर तेरा होना मुझे हर जगह दिखे। वैसे कवि इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हे ईश्वर, तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो तुझ में सब कमाल दिखता है। मैं जहाँ देखूँ तुम मुझे अक्सर दिखो, अक्सर, प्राय, ऑफन। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 9 शेरों में इस गज़ल नामक कविता की व्याख्या देखी, उसके शब्दार्थ देखे। अगले भाग में हम इसके सरल अर्थ और इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।